हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 13 जो कि बेस्ड है कॉन्ग्रुएंसी पे। और इससे पहले हम जान चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। कॉन्ग्रुएंसी होती है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना, बिल्कुल इक्वल होना। जैसे हम बात कर सकते हैं कि बिस्किट के पैकेट में जितने भी बिस्किट्स आते हैं आपके सभी का साइज़ बिल्कुल इक्वल होता है। ब्लेड के पैकेट में भी जितने ब्लेड आते हैं वो सारे इक्वल साइज़ के होते हैं, इक्वल मेज़र के होते हैं। तो दैट इज़ द कॉन्ग्रुएंसी, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं सारे फिगर। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हमारे पास हैं तो उनको हम एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कैसे बता सकते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि स्टेट द कंडीशंस द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। फर्स्ट में अगर आपको टू एंगल्स गिवन हो, टू एंगल्स अगर आपको गिवन है कोई भी दो एंगल, तो वो कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? जब उनके दोनों के मेजर सेम होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो दूसरा भी अगर 60 डिग्री है देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, अदरवाइज नो। तो हम इसके रीज़न लिख सकते हैं आंसर में, व्हेन मेजर ऑफ बोथ एंगल्स बी सेम। अगर उन दोनों एंगल्स का मेजर सेम होगा तो देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड में उसने कहा है कि टू लाइन सेगमेंट्स, कोई दो लाइन सेगमेंट कभी कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। कोई लाइन सेगमेंट आपके पास ए बी है 6 सेंटीमीटर की, वो दूसरी उसी के इक्वल, उसी की जैसी, उसकी जैसे कब हो सकती है? जब वो लेंथ में इक्वल होगी, अगर ये भी 6 सेंटीमीटर होगी तो। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं व्हेन दे आर इक्वल इन लेंथ। जब वो लेंथ में इक्वल होंगी तो देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, व्हेन टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? ये ले सकते हो आप दो सर्कल, तो ये एक दूसरे को कवर कब करेंगे, एक दूसरे के इक्वल शेप में कब होंगे? जब उन दोनों की रेडियाई सेम होंगी। ठीक है, तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं व्हेन देयर रेडियाई आर इक्वल। जब उनकी रेडियाई इक्वल होंगी देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट, कोई दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं? कोई दो स्क्वायर जब सेम फिगर में होंगे, वो क्या कब पॉसिबिलिटी है? जब उसकी साइड का मेज़र सेम होगा। अगर इसकी स्क्वायर की साइड 3 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 3 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, तभी ये दोनों स्क्वायर हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो इसके रीज़न में हम लिख देंगे व्हेन लेंथ ऑफ साइड ऑफ each square is equal। अगर उनकी लेंथ ऑफ साइड इक्वल होगी देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कोई रेक्टेंगल कब इक्वल होगा? देन उनकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होंगी। व्हेन द लेंथ एंड breadth of both rectangles are equal। जब उनकी लेंथ और ब्रेड्थ अगर इक्वल है देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। और कोई क्वाड्रिलेटरल कब इक्वल होगी? क्वाड्रिलेटरल की कोई शेप नहीं होती है, तो यानी कि वो कब इक्वल हो सकती है? उनकी चारों साइड आपस की चारों साइड के इक्वल होनी चाहिए और चारों एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। टू क्वाड्रिलेटरल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर ऑल फोर साइड एंड all four angles are, you can say corresponding, all four corresponding sides and all four corresponding angles are
इक्वल इन मेजर, देन दे आर कॉन्ग्रेंट। तो ये तो था कि भी कोई फिगर कैसे कॉन्ग्रेंट हो सकती है। और इसी तरीके से अगर हम किसी ट्रायंगल की बात करें तो वो भी अगर उसकी तीनों साइड और तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगी देन दे आर कॉन्ग्रेंट। हाँ, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF देन स्टेट द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि इस ट्रायंगल ABC congruent to, this is the symbol of congruency, triangle DEF। तो यहाँ पे कोई ट्रायंगल आपके पास है, ये भी कोई, दिस वन इज ABC and this one is DEF and they are congruent to each other। तो अब हम इनके पार्ट लिखते हैं कि कौन कौन से पार्ट इनके कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से इनके आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो साइड्स की अगर हम बात करें देन AB कॉरस्पॉन्ड्स टू DE, दिस BC corresponds to EF, this is the symbol of correspondence, and AC corresponds to DF। एंड एंगल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल A corresponds to एंगल D, एंगल B corresponds to एंगल C, एंगल BE के एंगल C corresponds to एंगल F। तो इस तरीके से हम इनके पार्ट्स इक्वल दिखा सकते हैं। तो ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। और इफ़ दे आर कॉन्ग्रेंट देन AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF, AC इज इक्वल टू DF, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F। ये कंडीशन फुलफिल होती है। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। तो आपको 5 पेयर दिए गए हैं ट्रायंगल्स के, उसमें से आपको बताना है कि कौन सी ट्रायंगल किसकी कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या देखना है कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें गिवन है BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE, देन एंगल B इज इक्वल टू E एंड C इज इक्वल टू एंगल F। तो यहाँ पे क्या कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो रही है। तो इसका मतलब दे आर कॉन्ग्रेंट। तो यस, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल। अब नाम लिखने में भी इस पर बड़े ध्यान रखना पड़ता है आपको। एंगल ABC, तो यहाँ में हमने देखा है कि B और C EF पे आपके जा रही है, B जा रही है E पे और C जा रही है F पे। तो BC इज EF। तो हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, DEF। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पे। तो सेकेंड में भी हमारे पास क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू YZ। AC इज इक्वल टू YZ का मतलब है कि जो और C एंगल है आपका वो Z पे जा रहा है, कोरस्पॉन्ड कर रहा है। तो यानी कि Z कोरस्पॉन्ड कर रहा है Z को, और AC कर रही है XY को, और BC कर रही है आपकी ZX को। ठीक है, तो देन दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। BC कर रही है इसको, BC कर रही है ZY को, और AC कर रही है आपकी ZX को। सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो इसका मतलब दे आर कॉन्ग्रुएंट। यस, ट्रायंगल ACB या ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
जब C जा रहा है Z पे तो B जा रहा है आपका Y पे, और ये यानी कि X Y Z, तो ये आपके हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। इसी तरीके से अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि बी एंगल के राइट एंगल है और एक साइड गिवन है, थर्ड हमें गिवन नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंसी के लिए मिनिमम 3 चीज़ें हमारे पास जरूर होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए आपके पास ये साइड गिवन है, साइड एंगल साइड, यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि साइड ये वाला एंगल आपको दिया हुआ होना चाहिए था जिससे कि आपको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, साइड एंगल साइड, बट आपको एंगल एक्स गिवन है, ठीक है, तो इसलिए ये ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसी तरीके से हम इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे साइड एंगल साइड बन रहा है, यहाँ पे साइड एंगल साइड, ये वाला एंगल आपको देना चाहिए था बट इसने नेक्स्ट दिया है, तो ये ट्रायंगल भी आपकी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इस तरीके से आपके ट्रायंगल कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं। वो क्राइटेरिया कौन से होते हैं? एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और साइड साइड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अगर ये क्राइटेरियाज हैं जो अगर आपकी ट्रायंगल फुलफिल कर रही हैं सो दे आर कॉन्ग्रुएंट, अदरवाइज नो। तो आप अपने डायग्राम में चेक कर सकते हैं कि क्या वो दोनों ही ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रही हैं, मतलब इस एक की साइड दूसरी की साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं, और उन दूसरा एंगल फिर साइड अगर कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं तो देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, अदरवाइज नो। इसी तरीके से सारे अगर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया इन सारे जो आपको 5 क्राइटेरिया दे रखे हैं इनमें से कोई भी फुलफिल हो रहा है देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, अदरवाइज नहीं।